अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ पोस्ट्स आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें आप जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए पोस्ट हैं। यानी आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ये पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ये पोस्ट हैं आपके लिए जो जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन मीन्स अच्छा लेवल पे स्पोर्ट्स खेले हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक अच्छा जॉब पाने का। तो चलिए देखते हैं ये जॉब के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है और आप कब तक ये फॉर्म्स को आप भर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है जिनने एक अच्छे लेवल पे खेला हुआ है उनके लिए ये पोस्ट हैं। और इसमें बेसिकली आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली 3 लेवल्स की पोस्ट्स आई हैं और ये बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है यूपी ईस्टर्न रीजन का। तो जिनका भी सिलेक्शन होता है उन्हें पहले यूपी ईस्टर्न रीजन में ही काम करना पड़ेगा। तो जिनको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो 30 सितंबर 2021 से पहले तक आप इसमें भर सकते हो। और आपको फॉर्म जो है एनेक्सर 2 में आपको दिया हुआ, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन आपका जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2021 तक है। और इसको आपको ऑनलाइन नहीं, इसको आपको ऑफलाइन ही भरना है और इसको एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होगा। और जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से हैं या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड से या फिर लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर या केरला से हैं, उनके लिए लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का, वो है 8 अक्टूबर 2021। ये 2 डेट याद रखिएगा, इसमें आप फ्यूज़ मत होइएगा। बाकी जितने भी इंडिया के बाकी स्टेट्स हैं उनके लिए 30 सितंबर 2021 है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर और केरला, इनके लिए सिर्फ 8 अक्टूबर 2021 तक लास्ट डेट है। ये आपको भेजना है इनकम टैक्स ऑफिसर, हेड क्वार्टर एडमिन, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी ईस्ट, आयकर भवन 5, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। ये आपका एड्रेस है जिसमें आपको रजिस्ट्री करके आपको भेजना है फायर पोस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको इसमें ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है ये पोस्ट। और इसमें बेसिकली आपको जो 3 पोस्ट यहाँ पे आई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इंस्पेक्टर के लिए आपका लिए 3 पोस्ट हैं, टैक्स असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 12 पोस्ट हैं। जो यहाँ पे लेवल है वो बेसिकली 7th पे कमीशन के हिसाब से ही आपको दिया जाएगा, पे लेवल 7। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपका जो पे ग्रेड है वो है आपका 44,900 से 1,42,400 का। और टैक्स असिस्टेंट का जो है वो पे लेवल 4 है, जिसमें आपको 25,500 से 81,100 तक का है ग्रेड पे। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है जो पे लेवल 1 है, वो आपका 18,000 से 56,900 तक का है। ये सारी पोस्टें जो है वो आपको टेम्प्रेरी बेसिस के लिए आपको रिक्रूट करी जाएंगी, जिनमें आप 2 साल के लिए प्रोबेशन में रहोगे। अगर आप सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड अगर आप पूरा करते हो तो आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपका 18 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और जो टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ्स है उनके लिए आपको 18 से 27 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है वो बेसिकली आपको 5 साल का दिया जाएगा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, और 10 साल का दिया जाएगा अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो, एज पर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से। जो कट ऑफ डेट है जो एलिजिबिलिटी का, जिसमें आपका डेट जो और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूड किया जाएगा, वो है आपका 31/12/2020। यानी इस डेट से ही आपका सारे जो डेट्स है, आपका एज है, सब कुछ आपका यहाँ इसी डेट से काउंट होगा। अब आ जाइए, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए भर रहे हो तो आपको डिग्री चाहिए, यानी बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट। अगर आप टैक्स असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इसमें भी आपको एक बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर उसकी इक्विवेलेंट, या फिर आपका जो डाटा एंट्री का जो स्पीड है वो आपका 80,000 कीज पर आवर होना चाहिए। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनको 10th क्लास पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो मैंने आपको बताया, 3 है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए, 13 है टैक्स असिस्टेंट और 12 है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। अब आ जाइए, स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी क्या है। बेसिकली आपको यहाँ पे जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो आपका स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी के ऊपर होगा, यानी आपको किसी एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करा होना चाहिए। तो
किन किन जगह पे अगर आपने रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे काउंट होगा। स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप यहाँ पे बेसिकली एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे आप एक स्पोर्ट्स कोटा में आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा लेवल पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर आपने किसी स्टेट या कंट्री को रिप्रेजेंट किया है नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में, किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अंडर मेंशन अंडर पैरा 7, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने यूनिवर्सिटी या फिर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है किसी भी स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा या किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स में, तब आप इसमें कर सकते हो। अगर आपने स्टेट स्कूल टीम से नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में पार्टिसिपेट किया स्कूल्स के द्वारा, या फिर ऑल इंडिया जो स्कूल गेम फेडरेशन होता है उसमें अगर आपने किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स में किया, तब भी आप कर सकते हो। और कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जिनको अवार्ड मिला गया, नेशनल अवार्ड फिज़िकल एफिशिएंसी के अंदर, यानी नेशनल फिज़िकल एफिशिएंसी ड्राइव के अंदर, तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो मेरिट है, बेसिकली द मेरिट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन हु फुलफिल द aforesaid eligibility conditions shall be considered decided in order of preference given above. Further priority would be given to current players, that is who have represented in international and national level in last 3 years of tournament of recognized स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कि जो प्रेफरेंस होगा, ये जो आपका 1 2 3 4 करके जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेफर किया जाएगा। और जो ज़्यादा जो प्रेफरेंस है, जो मेन जो प्रेफरेंस है वो करंट प्लेयर्स को दिया जाएगा जिन्होंने लास्ट 3 साल में किसी भी अच्छे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो भी किसी अच्छे स्पोर्ट्स फेडरेशन से रिकॉग्नाइज्ड हो। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नोट है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो बेस्ट 3 परफॉर्मेंस है कैलेंडर ईयर का, वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको भेजना होगा इवैल्यूएशन के लिए। सपोज़ अगर आपके पास 2016, 17, 18, 19, 20 अगर सब में आपने कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपके पास अच्छा आपने स्पोर्ट्स में परफॉर्म किया इन सालों में, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो सबसे बड़ा साल है उसको ऊपर रखना, उसके बाद छोटा 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 ऐसे करके आपको रखना है। यानी 2020 का पहले आएगा, 19 का बाद में, 18 का उसके बाद में, इस तरह से एक डिसेंडिंग ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। अब आ जाइए एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मेरिट ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स। तो अब जो आप अपना स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट आप शो करोगे वो किसके अंडर होना चाहिए, यानी किससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं किसी भी जगह से आप उठ के आप ये लेके आ जाओ, कोई भी सर्टिफिकेट लेके आ जाओ, तो यहाँ नहीं माना जाएगा। अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला है तो जो अथॉरिटी होगा वो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम होगा। यानी किसी भी गेम से अगर आपने रिप्रेजेंट किया अपने कंट्री को, तो उस गेम का नेशनल फेडरेशन के थ्रू जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो आपको शो करना पड़ेगा, अभी वो वैलिड होगा। अगर आपने नेशनल खेला हुआ है तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसोसिएशन उस गेम का कंसर्न से अप्रूव होना चाहिए, यानी ऑथराइज होना चाहिए। इंटर यूनिवर्सिटी अगर आपने खेला है तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जो डीन ऑफ स्पोर्ट्स है, यानी जो हेड है जो इन चीज़ों को देखते हैं, उनके तरफ से आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स या फिर स्कूल गेम्स खेला है तो आपके जो स्कूल के जो डायरेक्टर हैं या फिर जो एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर हैं जो इंचार्ज है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन देखते हैं, उनके तरफ से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के थ्रू आपने कुछ पार्टिसिपेट किया है तो आपके पास सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज बाय फिजिकल एफिशिएंसी इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके तरफ से आपको सर्टिफिकेट आपको शो करना है। तो बेसिकली इन इस कैटेगरीज के अंदर आपका अगर आपने पार्टिसिपेट किया, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यू आर तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है जो प्रिफर किया जाएगा वो बेसिकली ये है आर्चरी, एथलेटिक्स, आटिया पाटिया, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, पोलो, डेफ स्पोर्ट्स, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, आइस स्केटिंग, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, ट्रायथलन, 10-pin bowling, tennis, taekwondo, taekwondo, table tennis, swimming, squash, soft tennis, softball, sepak takraw, rugby, rowing, roller skating, rollball, shooting, powerlifting, polo, pancake sledding। तो अगर आपने इन सारे चीज़ों में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पैरा स्पोर्ट्स में भी अगर आपने खेला है किसी भी गेम्स में इंक्लूडिंग पैरा ओलंपिक्स या फिर पैरा एशियन गेम्स, तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मलखम, मोटर स्पोर्ट्स, नेटबॉल, काफ़ी सारे गेम्स हैं, तो आप अपना गेम इसमें देख लो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो पक्का आप इसमें आप
अप्लाई कर सकते हो। और नीचे भी यहाँ भी बहुत सारे गेम्स हैं, जूडो, कबड्डी, कराटे। आप देख लीजिए आप किस गेम में आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने खेला हुआ है, तो आप उस हिसाब से आप कर सकते हो। और इसमें एक नोट इम्पॉर्टेंट, इन केस सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर कोई सुटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है अबव मेंशन कोई भी गेम में, तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि उस पर्टिकुलर गेम को वो रद्द भी कर सकते हैं और वैकेंसीज़ को भी वहाँ से हटा सकते हैं। तो उन केसेस में ये उन पोस्ट को हटा भी सकते हैं या फिर दूसरे जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अगर अवेलेबल है तो उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली इनके ऊपर है। अब इसमें आप अप्लाई कैसे करोगे? तो जो बेसिकली जो एप्लीकेशंस है वो आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इनकम टैक्स ऑफिसर, हेडक्वार्टर्स एडमिन, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी ईस्ट, आयकर भवन 5 अशोक मार्ग लखनऊ को एड्रेस करना है। और ये रजिस्टर्ड पोस्ट ही होना चाहिए और किसी भी तरह से आप नहीं भेजेंगे इसको, सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आना चाहिए और ये बिफोर 30 सितंबर 2021 पहुंच जाना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप या जम्मू कश्मीर या केरला में से आप इसको भेज रहे हो तो आप 8 अक्टूबर तक आप इसको भेज सकते हो। और जो एनवेलप होगा उसके ऊपर ये हेडिंग रहेगा बोल्ड में, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स स्लैश टैक्स असिस्टेंट स्लैश मल्टीटास्किंग स्टाफ अंडर स्पोर्ट्स कोटा। और जो नेम ऑफ स्पोर्ट्स होगा यहाँ पे आप अपना स्पोर्ट्स यहाँ पे मेंशन करोगे। और जो कैंडिडेट जिनको अपॉइंटमेंट मिलेगा उनका जो पोस्टिंग का जो जगह होगा वो यूपी ईस्ट होगा, लखनऊ। और इस एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी आपको भेजना है, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट जो कि अटेस्टेड होंगे। और जैसे कि आपका मेट्रिकुलेशन एसएससी या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ एज का प्रूफ हो, और जितने भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो, स्पोर्ट्स जो गेम का जो मेन है आपने जो खेला हुआ जो रिप्रेजेंट किया है उसका सर्टिफिकेट्स, SC ST अगर आप बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड का कॉपी। और जितने भी, जैसे कि मैंने आपको बोला, जितने भी आपके क्वालिफिकेशंस है वो आपका 31/12/2020 से काउंट होगा। और लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ भी आप पेश करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर और वो भी अटेस्टेड होगा गैजेटेड ऑफिसर से। और ये भी जितने सारे सर्टिफिकेट्स मैंने बोले वो भी गैजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्टेड करवाओगे। और अगर कोई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, उनको एक NOC देना पड़ेगा जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनके थ्रू। और जैसे कि मैंने बोला जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो उनको यूपी ईस्ट में उनको मिलेगा और उनको 2 साल के प्रोबेशन में रखा जाएगा। और उनको 2 साल के प्रोबेशन के बाद उनको परमानेंट किया जाएगा। एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच द ऑफिस ऑफ अंडरसाइंड बाय 30/9/2021, यानी 30 सितंबर 2021 से पहले आपके सारे एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आ जाने चाहिए। तो ये 2 डेट्स आप याद रखिएगा, 30 सितंबर 2021 ऑल ओवर इंडिया के लिए, 8/10/2021 यानी 8 अक्टूबर 2021 जो भी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप या जम्मू कश्मीर या केरला से हैं। इस डेट्स के बाद अगर आप एप्लीकेशन रिसीव होता है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और किसी भी तरह से उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन, इसको आपको भरना होगा। ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन है जो आपको फिल करना है। तीनों पोस्ट के लिए सेम एप्लीकेशन है, जो भी आप भरना चाहो उसमें आप टिक करके यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर करके आप भेज सकते हो। इसमें आपको अपने क्रेडेंशियल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज सारे आपको इसमें भरने होंगे। और जो जो डिटेल्स आपने इंसर्ट किए हैं, जो जो आपने सर्टिफिकेट इसमें प्रूफ के तौर पे लगाए हैं वो सारे यहाँ पे आपको उसके डिटेल्स देने होंगे। लास्ट में आपका ये डिक्लेरेशन। तो जिनको भी ये पोस्ट अच्छे लग रहे हो, वो उनको लगता है इन पर वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो प्लीज़ इसको भरें। और ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है। तो जो जो इसमें एप्लीकेबल है और जो जो इसमें एलिजिबल है प्लीज़ इसको भरें। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।